नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हमने इस बात की चर्चा की थी कि भारत का समाज और संस्कृति है, उसमें विविधता के बहुत सारे पक्ष या आयाम हैं। अब वो आयाम कौन से हैं, अगर हम उनकी बात करें तो हमारे यहाँ पे विविधता का एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम है धार्मिक विविधता। ये धार्मिक विविधता क्या है और ये भारत में क्यों पनपी और इसके क्या फ़ायदे और नुकसान है, उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। भारत में धार्मिक विविधता से आशय ये है कि हमारे यहाँ अनेक धर्म हैं, संप्रदाय हैं, अध्यात्म और ईश्वर में मान्यता रखने वाले अलग अलग किस्म के विचार हैं। अगर हम उन विचारों की बात करें, उनके विकास की बात करें, तो भारत में जितना ह्यूमन सेटलमेंट पुराना है उतने ही पुराने धार्मिक विश्वास है, ऐसा कहा जाता है। मनुष्य ने जब सामाजिक रूप से रहना शुरू किया तो उसने जो अलौकिक घटनाएं घटती थी, जैसे बारिश हो रही है, आग लग रही है, सूरज उग रहा है, रात में अंधेरा हो रहा है, ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, इस तरह के जो भी प्राकृतिक कारण थे जिसका कि उसको ठीक ठीक उत्तर नहीं मिल पाया, उन सब को उसने अलौकिक शक्तियों से जोड़ा और एक विश्वास की व्यवस्था विकसित हुई, जिसे फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट एमिल दुर्खीम ने टोटम कहा है, जिसका अर्थ एक किसी ऐसे पत्थर या पेड़ या जानवर या किसी और वस्तु को अलौकिक मानते हुए उसमें अलग से कुछ विशेष शक्तियों की कल्पना करना टोटम कहलाता है। इसी से एनिमिज्म, आत्मावाद के सिद्धांत का विकास हुआ, जो ये कहता है कि आत्मा सो परमात्मा, अपन जैसे कहते हैं उस तरह से कि आत्मा में विशेष शक्ति होती है। तो इस तरह से जो शुरुआती मानव था उसने अलग अलग अर्थ लगाए अलग अलग प्राकृतिक घटनाओं के, और फिर धीरे धीरे आपस में सहकार यानी कोऑपरेटिव सिस्टम को डेवलप करने के मकसद से धार्मिक मत मतांतरों की शुरुआत हुई और कालांतर में उनसे फिर शाखाएं, उप शाखाएं निकलती रही। भारत के अंदर जब सेंट्रल एशिया से झुंड के रूप में लोग आना शुरू हुए तो वो एक अपने साथ में धार्मिक विश्वास की व्यवस्था को लेकर के आए। यहाँ उनसे पहले मौजूद लोग थे, उनकी अलग तरह की धार्मिक विश्वास की व्यवस्था थी, और वो जो झुंड भी भारत में आए वो ऐसा नहीं है कि एक टाइम पीरियड में आ गए हों, लगातार वो झुंड है वो भारत में आते रहे। तो जब हम किसी एक स्थान विशेष से दूसरे स्थान विशेष की तरफ गमन करते हैं तो जो समय और स्थान का जो नियम होता है उसके साथ सापेक्षता होती है और उसी हिसाब से हमारी समझ विकसित होती है। तो अलग अलग समय में अलग अलग स्थानों से जो झुंड आए उनके साथ में अलग अलग किस्म की धार्मिक समझ थी। उस धार्मिक समझ ने यहाँ पे धार्मिक विविधता पैदा की। इसलिए हम अगर हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में यहाँ आपको अनेक तरह के संप्रदाय मिलेंगे। कुछ लोग मूर्ति पूजा के विरोधी हैं, कुछ लोग मूर्ति पूजा में भरोसा करते हैं, कुछ एकेश्वरवाद में विश्वास करते हैं, कुछ बहुदेववाद में विश्वास करते हैं, कोई लिंगायत है, कोई वैष्णव है, कोई शैव है, कोई और है। तो इस तरह से अलग अलग मत और मतांतर रहे। बाकी हिंदू धर्म के इतर भी जो धर्म है, जैसे कि हम मुस्लिम धर्म की बात करें, क्रिश्चियनिटी की बात करें, तो वो भी भारत में सैकड़ों हज़ारों सालों से फल फूल रही हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी भी तरह की ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते, ऐसे लोग भी रही हैं। नास्तिकता का दर्शन है वो भारत में पुराना दर्शन रहा है। तो भारत का जो सेटलमेंट है आबादी का, वो सेटलमेंट ओल्ड सेटलमेंट है। करीब आज से 5,500 साल पहले यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, उनकी अपनी एक धार्मिक विश्वास की व्यवस्था थी। उससे लेकर के और आज तक के जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं उनकी अगर अपन बात करें तो उसके हिसाब से यहाँ इस ओल्ड सेटलमेंट की वजह से भी धार्मिक विविधता पनपी, क्योंकि इतना लंबा जब सिविलाइजेशन का पीरियड रहा
तो उसमें अलग अलग समय पे लोगों ने अलग अलग तरीके से अपने जो विश्वास है, धार्मिक विश्वास, उसको अभिव्यक्त किया और उस अभिव्यक्ति में परिवर्तन आया। इस परिवर्तन के पीछे एक कारण यहाँ की भौगोलिक विविधता भी रही। अलग अलग भौगोलिक विविधताओं ने लोगों के समझने के तरीके को अलग अलग तरह से प्रभावित किया। तो इस तरह से जो लोग यहाँ आए, एक तो ओल्ड सेटलमेंट, दूसरा समय समय पे लोगों का आना, फिर यहाँ की धार्मिक विविधता, ये वो कारण रहे यहाँ की भौगोलिक विविधता ये वो कारण रहे जिन कारणों ने यहाँ पे धार्मिक विविधता उत्पन्न की। एक पॉलिटिकल रीज़न भी यहाँ रहा। पॉलिटिकल रीज़न के दो एंगल हैं। एक एंगल तो ये कि यहाँ अलग अलग जब लोग अलग अलग समय में शासित हुए, कभी यहाँ पे शक थे, उनकी शक्ति चरम पे रही, कभी गुप्तों की रही, कभी मौर्यों की रही, कभी हुनों की रही, कभी कुषाणों की रही, कभी तुर्कों की रही, कभी मुगलों की रही, कभी अंग्रेज़ों की रही। तो ये सब ऐसा हुआ, इस कारण उन लोगों ने अपने अपने जो धार्मिक विश्वास थे उनको राज्य का संरक्षण दे करके आगे बढ़ाया। तो अलग अलग समय में अलग अलग लोग हैं वो ताकतवर रहे राजनीतिक दृष्टि से। तो अलग अलग जो मतांतर है वो फले फूले। एक तो इसका एंगल ये है। दूसरा ये कि कुछ राजा ऐसे थे जिन्होंने इस विषय पे ज़्यादा रुचि दिखाई और काम किया। जैसे हम मौर्य सम्राट अशोक की बात करें, या शक राजा रुद्रदामन की बात करें, या गुप्त राजाओं की बात करें, उसके बाद में हम जो है मुग़ल काल में अगर आते हैं तो अकबर की बात करें, इन्होंने धार्मिक विमर्श को अलग अलग तरीके से प्रभावित किया। इसी तरह से कुषाण राजा कनिष्क या फिर 6वीं शताब्दी में हर्षवर्धन की बात करें, तो इन सब ने अलग अलग तरीके से धार्मिक विमर्श को प्रभावित किया। तो ये दो पॉलिटिकल एंगल या डायमेंशन थे जो धार्मिक विविधता से जुड़ते हैं। तो इस कारण हमारे यहाँ पे अलग अलग धार्मिक विविधता रही है। इस धार्मिक विविधता के जो फ़ायदे रहे वो ये रहे कि व्यक्तियों के पास में चॉइस बहुत रही, कि एक हिंदू धर्म के अंदर भी आपको बहुत तरह की चॉइस मिलती है जिसमें आप अपने विश्वास को अभिव्यक्त कर सकते हैं। दूसरा इसका एक बेनिफिट ये रहा कि ये जो चॉइस है इसने एक रैशनैलिटी और इंडिपेंडेंस की तरफ भी लोगों की सोच को बढ़ाया। इस वजह से क्रिएटिविटी बहुत रही, तो लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ। क्योंकि जो रिलीजियस लिबर्टी है, धार्मिक स्वतंत्रता, वो क्रिएटिविटी को प्रोटेक्ट करती है, प्रमोट करती है। इसके अलावा इस धार्मिक विविधता के कारण यहाँ एक सहिष्णुता का भाव भी बन पा। ये धार्मिक विविधता के लाभ रहे मोटे तौर पे अगर अपन बात करें तो, पर इसके नुकसान भी रहे। नुकसान ये रहा कि धार्मिक विविधता ने लोगों की सोच को जो है वो इस तरह से प्रभावित किया कि एक नेशन के रूप में हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए। इसीलिए जब अंग्रेज़ यहाँ पे आए तो खूब सारी रियासतें थीं, उन रियासतों में से कुछ को उन्होंने जीत करके ब्रिटिश इंडिया बनाया। फिर भी जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो सैकड़ों रियासतें ऐसी थी, 600 के करीब, छोटी और बड़ी, जिनको कि एकीकृत करके राज्य के भारत का निर्माण हुआ। तो धार्मिक विविधता ने हमारे यहाँ पे जो राजनीतिक एकीकरण है, उस राजनीतिक एकीकरण को बाधित किया। ये एक एंगल रहा। दूसरा रहा कि इस विविधता के कारण सांप्रदायिकता है उसका हमें सामना करना पड़ा, और सांप्रदायिकता की वजह से ही 47 के अंदर हमारा विभाजन हुआ। उसका आधार धर्म था। आज भी धार्मिक दंगे धर्म के आधार पर, गोलबंदियाँ धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण करके, और वोटिंग, पॉलिटिकल बिहेवियर को प्रभावित करना, ये सब चीज़ें जो है वो जारी है। आज के समय में भी हम देखते हैं कि एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को विशेष दृष्टि से देखते हैं। तो ये जो नुकसान है, ये इसका नकारात्मक पक्ष है। अब हम अगले वीडियो में भाषाई और दूसरे किस्म की विविधताएँ